हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके सामने आज हम लेके आए हैं 2023 का भौतिक विज्ञान का पेपर। अगर आप 2024 का पेपर देना चाहते हैं तो एक बार 2023 का पेपर आप जरूर देख लीजिए कैसे आपका भौतिक विज्ञान का पेपर यानी फिजिक्स का पेपर आपका रहता है। ये आपका पेपर है 346 346 कोड है आपका वी, ठीक है। 3 घंटे समय आपको दिया जाएगा, आपको पता है। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए पेपर आप पढ़ सकते हैं। 70 अंक का होगा, यानी कि 70 अंक आपका होगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं सारी चीज़ें कि 15 मिनट पढ़ने के लिए सभी प्रश्न ज्ञान हैं और प्रश्न पत्र में खंड भी हैं 5 और खंड आबासा इस तरीके से करना है। और जितने प्रश्न जितने अंक के हैं बार बार दिया गया है कि प्रत्येक अंक 1 अंक का है। प्रश्न इसमें 1 अंक का है, इसमें 2 अंक का है, इसमें 3 अंक, इसमें 5 अंक। कुल मिलाकर बात यही कह सकते हैं बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं वो 1 अंक का होगा। अति लघुत्तरी जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 अंक का होगा और लघुत्तरी प्रश्न जो होते हैं फर्स्ट टाइप के प्रश्न जो लघुत्तरी होते हैं वो 2 अंक का होगा। जो सेकंड टाइप लघुत्तरी होते हैं 3 अंक। मतलब इसमें लघुत्तरी आपका 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का मतलब हुआ कि एक थोड़ा सा छोटा एक छोटा उससे बड़ा, मतलब उससे थोड़ा बड़ा। 2 अंक का होगा, 3 अंक लघुत्तरी होगा। जो विस्तृत उत्तरी जिसको दीर्घ उत्तरी कहते हैं वो क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। और इस तरीके से आपका उसमें इस खंड में कभी कभी क्या होगा, प्रश्न के अंतर विकल्प की चयन भी विकल्प भी रहेगा। यानी कि जो 5 अंकों का क्वेश्चन रहेगा इसमें विकल्प हो सकते हैं 2-3 क्वेश्चन। मतलब एक प्रश्न में आपका कुछ ऑप्शन होगा जिसको आपको उस तरीके से करेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा अगर, तो यहाँ पर है आपका सबसे पहला खंड आ। खंड आ में आपको वैद्युत फ्लक्स पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो आप जितने भी मात्रक होते हैं पहले आप उनको अच्छी तरीके से रख लीजिए। मैं अपनी वीडियो में डाला हूँ कि मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट है सभी के मात्रक और सभी के सूत्र, सभी पाठ के जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं वो भी दिखाए हैं और उसके मात्रक और उसकी यूनिट को भी दिखाया है। तो जरूर मेरी डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, अपने क्लास पर जाना, आपके क्लास पर जब जाएंगे प्ले लिस्ट उसमें मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए चल कुंडली धारा मापी सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। तो किस में वृद्धि की जा सकती है? ये ऑप्शन है, इनमें से एक करना है। मतलब बहुविकल्पी प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, एक अब वैद्युत फ्लक्स से, एक चल कुंडली से है। तो ये आपका कोड वी है, इसलिए अलग कोड में आपका अलग क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन मिले, लेकिन आपका क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। एक आदर्श पीएन संधि की अग्रदिशिक बायस या आपका पश्चिदिक बायस जो होता है, अग्रदिशिक बायस और पश्चिदिक बायस जो होता है उसकी दशा में प्रतिरोध क्रमशः कैसे होंगे? अनंत शून्य होंगे, परिमित शून्य होंगे, शून्य परिमित होंगे, शून्य अनंत होंगे। अगला क्वेश्चन है द्रव्य तरंगों में संबंध में कथन, सत्य कथन कीजिए। देखा, इसका अगर सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व अलग तरीके से, मतलब टाइम लगेगा उसको सॉल्व कराएंगे, लेकिन अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसको सॉल्व कराएंगे, इसलिए आप क्वेश्चन को देख लीजिए। द्रव्य तरंग में संबंध सत्य कथन इस तरीके से है। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसकी द्वितीय कक्षा में कोणीय संवेग। वाई में रखे किसी पतले उत्तर लेंस की फोकस दूरी 10 है तो लेंस में फोकस के 5 सेमी दूरी पर द्वितीय फोकस, दूसरा फोकस प्रतिबिंब याद करना है। न्यूमेरिकल भी मैं हल करवाता हूँ, मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है, बहुत सारे न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा। यहाँ खंड बा आ गया आपका। खंड बा में आपका 1-1 अंक का क्वेश्चन जिसको अति लघुत्तरी बोलते हैं। यहाँ पर नॉर का प्रतीक चिन्ह बनाना है और उसके निर्गत सत्य सारणी। ये 100% या तो आपका नॉट गेट, नॉर गेट और उसके बाद और गेट, ये ध्यान दीजिएगा। एंड गेट और एन यानी नैंड गेट, मतलब आपको गेट किसी भी तरीके से आपको आ जाएगा। गेट जरूर आप, गेट उसका आएगा, प्रतीक चिन्ह उसका भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। उसका सत्यता सारणी बना के आपको देना और बहुत ईजी रहता है। मैं अपने चैनल पर भी बना, देख सकते हैं। फोटॉन के संवेग का सूत्र, केवल सूत्र लिखना है, 1 अंक मिलेगा आपको। नाभिकीय बम व नाभिकीय रिएक्टर में होने की श्रृंखला को समझाइए, मतलब अभिक्रिया में अंतर करना है इसमें, ठीक है। और किसी समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का समीकरण जो है आपका ये होता है, इसमें इतना वोल्ट मीटर है, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। समीकरण लिखना है, ये मतलब बड़े में भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है, बड़ा एक वो भी आता है, छोटा भी आता है, ये तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हैं। किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कालांतर लिखिए, ठीक है। और उसके बाद आपका है अगला, 1 वोल्ट 10 विद्युत वाहक बल को सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है तो सेल को आपका इतना ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ने पर सिर्फ विभवांतर निकालना। तो न्यूमेरिकल आपका कुछ इस टाइप का है। न्यूमेरिकल आपका अधिक से अधिक रहेंगे, देख लीजिए इसी इतनी सवाल में आपका न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक है। बाकी आपका और भी न्यूमेरिकल मिलेगा। यहाँ पर है आपका
ये नाभ की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान की क्षति 10⁻6 किलोग्राम है तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ये हो गया। एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। ये रहेगा, दो अंक की रहेंगी। ठीक है। उसके बाद आपका समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों की परिभाषा दीजिए तथा इसके अंतर का उल्लेख कीजिए। ये आप प्रश्नों को देख लीजिएगा। आप पर इसका पेपर मैं पीडीएफ कहूँगा तो दे दूंगा। मैं पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक है नीचे, व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप चाहेंगे वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खंड, इसमें आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ पर है कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट फलन पे धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गतिज ऊर्जा और अधिकतम वेग ज्ञात करना है। ये एक है। ठीक है। खंड दा में देखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और इतना कूलाम मीटर के द्विध्रुव का आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव के एक समान वैद्युत क्षेत्र में इतना झुका है और द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा में कार्य आघूर्ण ज्ञात करना। ये 3 अंक का क्वेश्चन है। जितने हैं आपका 3 अंक क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर में आप देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो भी है मैं बता दे रहा हूँ, आपको तैयार कर लेना अभी से। तो ये आपको तैयार कर लेना। इसमें यहाँ पर जो था समस्थानिक और संभारिक वाला, ये आपको तैयार कर लेना था। यहाँ पर ट्रांसफार्मर आपको ये भी देख लेना है। उसके बाद आप चले आइएगा, यहाँ पर आपको वैद्युत चुंबकीय तरंग का अनुप्रस्थ प्रकृति, ये आपको एक बार देख लेना है। 2 गोलों के छल में इसको तो आप वैसे देख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब यह आप हर बार आए। और उसके बाद आपका यहाँ पर है, देखिए, किसी पतले लेंस के लिए लेंस के मेकर सूत्र और आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक लेंस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं की से फोकस दूरी पर भाव की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब पतले लेंस का मेकर का सूत्र और ये भी देखना। एक क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट में आप रख लीजिएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। सब प्रेरक गुणांक का नैतिक प्रेरक गुणांक की परिभाषित कीजिए और 5 हेनरी स्व प्रेरक वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा आपको यहाँ पर शून्य हो जाती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत का बल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको उसी तरीके से देख लेना है। और इसके बाद आपका यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं पेपर में दे दूँगा। इसमें से आपको ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। किसी चालक प्रतिरोधकता से तात्पर्य मतलब ताप से संबंधित कीजिए, लेकिन आपको क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा नहीं, हो सकता है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो मिले वो देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका ये है, आपका अथवा में करके दिएगा, 2 में से 1 करना होगा आपको। फिर यहाँ पर आपको बोर के ये वाला जो हाइड्रोजन के परमाणु मॉडल, ये जो परमाणु मॉडल है, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लामन बाइमर जो ना आपका लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और पाशन श्रेणी जब होती है ना, ये तीनों श्रेणी, मतलब जितनी भी श्रेणी आपको तैयार करना बहुत ईजी क्वेश्चन, 100% ही आएगा। आप नोट कर लीजिएगा, 3 अंक में बड़े से बड़े क्वेश्चन में आपको आता है। अभी से नोट लीजिए, इसको तैयार कर लेगा अभी से। ठीक है। यहाँ स्थिर वैद्युत की गाउस का नियम, गाउस के प्रमेय, संवेद्युत पृष्ठ पर संवेद धन पर गाउस का नियम आपको अच्छी तरीके तैयार कर लें। जैसे ये वाला है, इसको आप तैयार कर लीजिए, या और भी है। विभवमापी का सिद्धांत आपका है इधर, तो वोल्टमीटर में श्रेष्ठ होता है, ये एक हो गया। हाइगेंस के द्वितीय तरंगों का सिद्धांत लिखकर इसकी सफलता का विफलता का डालिए और उसे एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है, इसको भी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। व्यतिकरण का क्या अर्थ है व्यतिकरण तरंगों में, और ये क्वेश्चन तो आपको इंपॉर्टेंट में उतना नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ना तो है ही, अगर मिल जाए तो पढ़ लेना, हर बार नहीं आएगा लेकिन आपको पढ़ लेना है। ठीक है। ये इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर अपने। ये अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का उद्योग डायोड क्या है और डायोड के कार्यकारी सिद्धांत क्या है और इसमें फिलामेंट लैंपों में तुलना में क्या अधिक होती है। ये हो गया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी का इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, बड़े में क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, इसको आपको तैयार कर लेना है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। बायोसेट का नियम लिखे 100%, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है, एक ना एक मॉडल में आपको मिल जाएगा, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। और प्रत्यावर्ती बोलता है वर्ग माध्य मूल मान और शिखर का मान, ये इस तरीके से आपको चित्र के हिसाब से आपको रहेगा। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर आपको पेपर में जो नीतांक रहेंगे वो नीतांक आपको दिए रहेंगे इस तरीके से, तो नीतांक आपको मिल जाएंगे, अच्छी बात है ये। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे। अब इसी पेपर का आपका इंग्लिश वर्जन है, इधर आपका इंग्लिश वर्जन है, तो जो भी बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में देंगे, जो हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी में देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पेपर को दे दूंगा। और लेकिन पेपर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आप नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे आपका है यहाँ पर ये, ठीक। और यहाँ पर है आपका ये इस तरीके का पेज, इस और आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पर, सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लेना है। ठीक है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट तैयारी करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो है, सारी प्लेलिस्ट है सब्जेक्ट वाइज आपको
इंग्लिश की बेसिक क्लास, मैथ की बेसिक क्लास है एकदम। अगर आप मैथ नहीं आता है तो उसको भी देख लीजिएगा, मैथ की बेसिक क्लास है। और आपका इंग्लिश की भी एकदम स्पोकन इंग्लिश बेसिक क्लास। तो ये था आपका वीडियो। मैंने सोचा कि आपका पिछला पेपर दिखा दूं ताकि आपको पता लगे। इसके बाद मैं केमिस्ट्री का भी पेपर लेकर आऊँगा, हिंदी का भी पेपर लेकर आऊँगा, सभी का पेपर मैं आपको एक बार दिखा दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कैसे पेपर की तैयारी करना है। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना, आप हमें हमारे चैनल को देख लेना, सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कर देना। ओके।